एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। आज का वीडियो इस चीज़ पर बेस्ड है कि देखिए, सबके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो हर साल नीट का एग्ज़ाम दे पाए। कुछ लोगों के पास बस एक ही चांस होता है। तो अगर वो नीट का एग्ज़ाम देते हैं और उनका पास अगर अदर ऑप्शंस नहीं है कि वो बार बार नीट का एग्ज़ाम दे पाए, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो में मैं अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट क्लास 12th में बायोलॉजी स्ट्रीम के साथ पढ़ता है, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पढ़ता है, तो उसका एक ही सपना होता है, वो होता है नीट का एग्ज़ाम देना। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स लगातार इसी चीज़ का कोशिश करता है कि उसका नीट किसी भी तरह से निकल जाए, उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। मेरी भी कुछ इसी तरह की थी। मैंने भी 12th अपना बायो से किया है, तो उसके बाद मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया और इतने अच्छे मार्क्स तो नहीं थे कि मुझे ऑल इंडिया कोटा से सीट्स मिल पाते, पर हाँ, स्टेट कोटा से मिलने के चांसेस बन रहे थे। पर कुछ कारणवश, कुछ रीजन्स, मेरे पर्सनल कुछ रीजन्स थे, जिसके कारण से क्या हुआ कि मुझे स्टेट में भी सीट नहीं मिल पाया और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो फाइनली कुछ तो डिसाइड करना ही था, लाइफ तो रुक नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेती हूँ। तो मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स से एडमिशन लिया, केमिस्ट्री ऑनर्स में। और मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए किसी तरह से बस मैं ग्रेजुएशन को खींच रही थी। मार्क्स अच्छे ही आते थे, बट होता है ना कि आपको अगर आपका ड्रीम पूरा नहीं होता है तो उस चीज़ में आपको ज़्यादा मन आपका लगता नहीं है, बस आप किसी तरह उस कोर्स को खींच रहे होते हैं। बस वही था मेरे साथ। अचानक एक दिन क्या होता है कि मम्मी का फ़ोन आता है। मम्मी बोलती है कि जीएनएम नर्सिंग का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आया है, क्योंकि पहले पेपर्स में बहुत ज़्यादा ऐड वगैरह आते थे, उसी से मम्मी को इन्फॉर्मेशन मिला था। तो मम्मी ने कहा कि तुम भर कर देखो, ये भी तो मेडिकल फील्ड का ही एक पोस्ट है, तो अगर इसमें हो जाता है तो अच्छा है। तो बिलीव कीजिए, ऐसा नहीं था कि नर्सिंग के बारे में मेरे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स थे, नॉट एट ऑल। बट सच्चाई ये था कि मैंने नर्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। मुझे पता ही नहीं था कि नीट के अलावा कोई अदर ऑप्शंस भी होते हैं मेडिकल में। तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं था, इसलिए मैं उस वक्त एग्री नहीं हुई कि नहीं, मैं नीट ही दूंगी। बट ड्रॉप करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसी के कारण क्या किया कि मैंने जीएनएम के बारे में सर्च करना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि मेरी ही एक सीनियर, जो कि अभी जीएनएम करेंटली कर रही थी, तो सीनियर से मैंने बात किया। तो वो सीनियर ने मुझे बताया कि नहीं, जीएनएम करने के बाद भी काफ़ी सारे स्कोप्स है, तुम इसमें एडमिशन ले सकती हो। तो मैंने फॉर्म भर दिया, बट मुझे पता ही नहीं था। देखिए, एक स्टूडेंट क्या सोचेगा जो नीट का एग्ज़ाम देता होगा, वो सोचेगा कि इसमें क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए एग्ज़ाम में, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैंने भी यही सोचा। तो लेकिन एक चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जीएनएम का एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स भी आता है, तो आपको मैथ्स भी पढ़ना है, जो बेस मैथ्स है। पर हमारे समय में क्या था, जब मैंने 2018 में एग्ज़ाम दिया था, तो उस वक्त क्या होता था कि क्लास 10 तक के लेवल का ही मैथ्स जीएनएम में पूछा जाता था। पर उसके बाद से क्या हुआ है कि क्लास 12 तक के मैथ्स लेवल 12 तक भी पहुंचा है एग्ज़ाम्स में। तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स का नॉलेज लेकर ही जीएनएम का एग्ज़ाम में जाए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो जीएनएम में जाने के बाद भी मेरे मन में तो एक ही चीज़ था कि नीट नहीं निकला, तो बहुत सारा मतलब नेगेटिव चीज़ें थी दिमाग में, जिसको मैं चाहकर भी हटा नहीं पा रही थी। पर जैसे जैसे मैं जीएनएम के में डेज मेरे पार हो रहे थे, मैं जैसे जैसे इन्वॉल्व हो रही थी जीएनएम में, तो चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी और मेरा जीएनएम का कोर्स कंप्लीट हो गया। पर मुझे कभी भी नहीं लगा कि जीएनएम ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे जाके आप नीट को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीएनएम में भी मुझे सारे मौके मिले। मैंने हर मतलब 3 साल मैंने पेशेंट के साथ मुझे बिताने का मौका मिला, मुझे ऑपरेशन थिएटर्स में मौका मिला, हर जगह स्कोप ही स्कोप दिखे मुझे। तो जीएनएम के कोर्स में भी आपको सारी चीज़ सीखने को मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें जाने से कुछ ऐसा है, नहीं। ऐसा है कि हमारे स्टेट में या फिर अभी भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा नर्सिंग को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है, पर ऐसा सच्चाई कुछ भी नहीं है। हम लोग नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर चुके हैं। नर्सिंग बहुत ही अच्छा कोर्स है और जीएनएम जो है उसमें आपको काफ़ी क्लोजली पेशेंट के केस को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है, काफ़ी सामने से आपको पेशेंट के सारे केस को ट्रीट करने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे चीज़ डॉक्टर्स के साथ साथ आपको बहुत सारे
चीज़ आपको सीखने का मौका मिलता है। तो अगर आपके पास ये मौका है कि आप जीएनएम का फॉर्म भरें, अगर आपके घर से ये चीज़ बोला जाता है तो आप कभी भी इनकार ना करें, और मेरे तरह 2-3 बार तो बिल्कुल ना सोचिए, आप सीधा एडमिशन ले लें, क्योंकि जीएनएम बहुत ही अच्छा कोर्स है। आप कभी भी, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करती हूँ। थैंक यू।